हेलो नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक मेन टॉपिक के बारे में कि हमारा जो पीसी है वो ओवर हीटिंग करने लग जाए या वो लैग करने लग जाए, हैंग करने लग जाए तो हम क्या करें। ऐसा तो है नहीं कि पहले दिन आपका पीसी हैंग करे या कुछ भी ऐसा ओवर हीटिंग के इशू हैं तो आप डायरेक्ट न्यू पीसी खरीद लोगे। इतनी तो आई थिंक बहुत लोगों की औकात भी नहीं होगी कि कोई भी एक प्रॉब्लम आई और दूसरी कंडीशन ये है कि वो आउट ऑफ वारंटी हो। तो आज हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने पीसी को शुरुआती दौर पे डायग्नोस कर सकते हैं। और 90% केसेस में अगर आप ये शुरू के 4-5 स्टेप कर लोगे तो आपका पीसी सही हो जाएगा। आपको ना कहीं जाना पड़ेगा, ना कन्वेंस देना पड़ेगा। मतलब नेहरू प्लेस जा रहे हो या कहीं और जा रहे हो या सर्विस सेंटर भी जा रहे हो तो आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है। तो मैं आपको ये कुछ ट्रिक्स बताता हूँ, इससे आप वहाँ पे भी सर्विस सेंटर में भी यही होता है। ठीक है, जो मैंने आपको 4-5 स्टेप बताने हैं इसी के थ्रू सारा काम होता है। ठीक है, तो बच्चों वाली चीज़ तो बताऊँगा नहीं कि रिस्टार्ट कर लो, ये सब कहते ही नहीं। बहुत बार होता क्या है कि हमारे जो रैम होती है ना, रैम बहुत सारे फंक्शन चलाती है और वो हमेशा तैयार होकर चलती है कि कोई चीज़ डिलीट ना हो जाए। जैसे आपने कोई चीज़ चला रहे हो क्रोम पे या किसी पे, एक टैब खोल रखा है, 2 टैब खोल रखे हैं, 10 टैब खोल रखे हैं, मगर हमारी रैम उस डाटा को कहीं ना कहीं हार्ड डिस्क में शिफ्ट करती रहती है। ठीक है, तो हमें वो डाटा डिलीट करना होता है और वो रैम तुम्हारी कम जीबी की रैम है तो वो ये काम करते हैं। मगर 16 GB या 32 GB की है तो फिर वो तो तुरंत अपने ही उसमें रखती है। स्विच ऑफ करोगे तो वो सारा डाटा पे इरेज हो जाएगा। ठीक है, बट हार्ड डिस्क में चले गया फिर तो आपको डिलीट करना पड़ेगा मैनुअली। उसके लिए हम क्या करें, सबसे पहली कमांड है विंडो आर। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे टैम्प लिखना है केवल। टैम्प किस लिए? टेम्पररी फाइल जो कि रैम जनरेट करती है। ठीक है, और यहाँ पे ये कुछ फाइल्स आ रही हैं, हम इन्हें सेलेक्ट ऑल, कंट्रोल A से सेलेक्ट ऑल, शिफ्ट डिलीट करना है। डायरेक्ट डिलीट में शिफ्ट डिलीट, जो कि परमानेंट डिलीट हो रही है इस वजह से। ठीक है, पहला स्टेप पूरा। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप में आना है परसेंटेज सेम चीज 10। ये कमांड एक बार देख लो, आपके बहुत यूज़ की चीज़ है ये। ठीक है, यहाँ पे तो 1110 आपको पता है 1000 से 2000 बैठे ही कुछ लोगों के पीसी में। डिलीट। ठीक है, और बहुत सी ना बहुत ज़रूरी फाइल्स होते हैं जो कि फ़िलहाल भी काम हो रहे होते हैं तो वो डिलीट करेगा ही नहीं फुल सिस्टम। ठीक है यार, इंटेलिजेंट होता है कि नहीं पीसी, इस वजह से हमारे साथ टिक रहा है अभी तक। क्या हो गया। एंड थर्ड एंड लास्ट कमांड फॉर दिस विंडो आर के लिए प्रीसेट। ठीक है, ये हो गया। ओके, यहाँ पे भी सेम चीज, कंट्रोल ऑल, शिफ्ट डिलीट। ठीक है, यहाँ पे एक तरह से इतना काम पूरा हो गया हमारा। अब हम विंडो आर दबाएंगे, ms config लिखेंगे। ठीक है, और ओके कर देंगे। अब यहाँ पे हम आएंगे स्टार्टअप पे यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर दिखा रहा है। ठीक है, कुछ सॉफ्टवेयर तो बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, बट जो मोस्टली सॉफ्टवेयर होते हैं ना, जैसे कि यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं ये जो अडोब के सॉफ्टवेयर हैं। ठीक है, ये टाइपिंग का एक सॉफ्टवेयर है। ये हमारा जब सिस्टम चालू होता है ना उसके साथ ही चालू हो जाते हैं, ऑटो स्टार्टर। हिंदी में मीनिंग समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पे 2 सेलेक्ट कर लिए मैंने, आपके में ज़्यादा हो सकते हैं क्योंकि आप रोज़ इतने सारे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हो, बहुत प्रेशर देते हो यार तुम पीसी पे, तभी वो लैग करता है। यहाँ पे डिसेबल। ठीक है, अब यहाँ से टिक चले गए, यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक कर देना। अब आपका यहाँ पर काम खत्म है। ये मुझे रिस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, बट मैं अभी नहीं करूँगा। आपको पूरी वीडियो बनाने के बाद मैं बाद में रिस्टार्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ पे तो ये हो गया कि
हफ्ते में एक बार प्रॉब्लम आई या महीने में एक बार प्रॉब्लम आई, तब आपको ये चीज़ करनी है, ठीक है। और जब ये चीज़ परमानेंट हो जाए, परमानेंट मीन्स कि हमेशा ही ठीक करा, कुछ ऐसे डिलीट करके दोबारा करा, दोबारा सेम प्रॉब्लम आ गई, सेम प्रॉब्लम। फिर आपको क्या करना है, ये आ गया प्रोसीजर। आप सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करो, कंट्रोल पैनल में जाओ, ठीक है। और यहाँ पे प्रोग्राम्स के नीचे इंस्टॉल या वो आ रहा होगा, तो यहाँ पे ना आपको उल्टे सीधे सॉफ्टवेयर दिखेंगे, ठीक है। बट उनके आगे ना ये कंपनियाँ नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, ये सब मुझे दिख रहा है, मगर ये जो है एस के सॉफ्टवेयर है, बट मुझे पता है ये सॉफ्टवेयर किस काम आ रहा है, ठीक है, माई लाइन व्यूअर। तो जब हम इन सारे एक एक करके सारे उनको देखेंगे कि ये इस काम का है। जैसे मैं आपको एक सॉफ्टवेयर अनइंस्टॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे अल्ट्रा फाइल सर्च है, इस पर मैं यहाँ पे जाके क्लिक करता हूँ, ठीक है। अब ये अनइंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। एक एक करके आपको सारे जो एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर हैं उन्हें अनइंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। और आप एक फ़िल्टर लगा सकते हो, ठीक है, इंस्टॉल कब करा था आपने, ठीक है, और कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्पेस खा रहा है, ठीक है, ये चीज़ करनी है। और दूसरा प्रोसीजर है, थोड़ा आपको लेंथी लगेगा, बट आपको ये करना इम्पोर्टेंट है। आप कहीं बाहर भी ले जाओगे, वो भी बोलेगा भाई कल ले जाना पीसी, वो भी यही करेगा 4-5 घंटे बैठ के। कभी कभार क्या होता है कि जो सीडी होती है ना, सीडी घूमती है, हम इसमें जो हार्ड डिस्क होती है, अगर आपके पास एसएसडी है तो ये मेथड आपके लिए नहीं है, आप एचडीडी वालों के लिए बोल रहा हूँ मैं ये। तो हम हार्ड डिस्क में क्या करते हैं, कोई डाटा एक जगह हमने स्टोर कर दिया, फिर दूसरी जगह स्टोर कर दिया, फिर तीसरी जगह स्टोर कर दिया, तो ऐसे हार्ड डिस्क में ना अलग अलग जगह डाटा सेव होता है, ठीक है। जैसे हमारा रूम नहीं होता, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, कहीं कुछ पड़ा है, ऐसे हार्ड डिस्क में कुछ ऐसे होते हैं। और जब भी मैं कुछ ढूंढता हूँ तो मुझे टाइम लगता है, तो हैंग हो रहा है आपका पीसी। और वहीं पे अगर आप हर हफ्ते अपने रूम को अच्छी तरह साफ़ करोगे एटलीस्ट, तो आपको चीज़ें जहाँ थी वहीं पे मिलेंगी, ठीक है। तो इसलिए हम जो हार्ड डिस्क आपकी एक ही ड्राइव है, मैंने 2 पार्टीशन कर रखे हैं, अगर आपकी एक ही ड्राइव है तो ये प्रॉब्लम बहुत ही आएगी, ठीक है। वहीं पे आपने 2 कमरे बना लिए, एक में आप उल्टा सीधा सामान रख रहे हो, एक में सब मैनेज करके रख रहे हो। सी ड्राइव में आपको मैनेज करके रखना पड़ता है, ठीक है, जहाँ की चीज़ वहीं पे। अब यहाँ पे मैं लेफ़्ट क्लिक करता हूँ, ठीक है, यहाँ पे प्रॉपर्टी में आ जाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे डिस्क दिखा रहा है ना, इतना स्पेस भरा हुआ है, इतना खाली है, मगर जो इतना स्पेस भरा हुआ है ना ब्लू कलर में, ये सारा कहीं ना कहीं टुकड़ों में बटा हुआ है, मगर मुझे ऐसा करना है जैसा ये है। तो ये मैं यहाँ पे टूल्स में आऊँगा और टूल्स में आके डिफ्रैगमेंट, ठीक है, इससे लिटरली बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्लिक करना है, ठीक है, और यहाँ पे डिफ्रैगमेंट डिस्क क्लिक कर देना है, ठीक है। ये टाइम लेगा आपका, अगर आपने बहुत दिनों बाद करी है, बट आप थोड़े कंसर्न वैसे लेके, और आपके में अपने आप होती रहती है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है ना, शेड्यूल डिफ्रैगमेंटेशन इज़ टर्न ऑन रन ऑन 1 AM एवरी वेडनेसडे, ठीक है, हर वेडनेसडे को, बट वो वेडनेसडे पे हमने पीसी चलाया ही नहीं, तो ये प्रॉब्लम आती है। डिफ्रैगमेंट करनी चाहिए, सफाई करनी चाहिए। सफाई मतलब जो चीज़ है वहीं की वहीं होनी चाहिए, फ़ोटोज़ में फ़ोटो होनी चाहिए, वीडियोज़ में वीडियोज़ होनी चाहिए, ठीक है। अब ज़्यादा डिलीट ज़्यादा वो करोगे ना तो होती है दिक्कत, ठीक है। और मेनली इस चीज़ के बाद भी आपका वो सिस्टम वो नहीं होता, ठीक नहीं होता, तो मेन दिक्कत क्या होगी, ठीक है। मैं आपको टास्क मैनेजर पे आके बताता हूँ, टास्क मैनेजर पे आता हूँ, ठीक है। पहली दिक्कत मेरी ये है कि मेरा CPU बहुत हीट कर रहा है, ठीक है, ये 100% ही रह रहा है हमेशा। अभी तो मैं कुछ 3-4 सॉफ्टवेयर चला रहा हूँ, इस वजह से ये नहीं दिखा रहा है ऐसा, बट ये ऐसे ही चल रहा है 100% पे। तो मुझे क्या करना है, ठीक है, तो मुझे जितने भी ज़्यादा प्रोग्राम हैं उन्हें अनइंस्टॉल करना है। जो स्टार्टअप वाला बताया मैंने, कैसे स्टार्टअप ऑटो स्टार्ट बंद करना है, वो करना है आपको, ठीक है।
और ये ही इफेक्ट करता है मेमोरी पे। ठीक है, ये दोनों यहाँ से मेंटेन हो जाते हैं। ठीक है, समझ पा रहे होंगे आप। तो अगर आप कम से कम प्रोग्राम चला रहे हैं और थोड़ा अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं पीसी को, तो उसमें कभी प्रॉब्लम आएगी नहीं। और अगर फिर भी आ रही है तो आपको सर्विसिंग की ज़रूरत है। बेसिकली रैम एक्सपेंड करानी पड़ेगी, 8 GB करानी पड़ेगी, 4 GB होता है तो 8 GB तो एटलीस्ट होनी चाहिए। अब यहाँ पे रिसोर्स मॉनिटर में जाता हूँ मैं। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे क्या दिखा रहा है, ये डिस्क है मेरी। ठीक है, ये CPU मेमोरी ये दोनों तो हमने कर लिया था, डिस्क है। अब इसमें ना ये पूरा 100% आएगा। ठीक है, ये 10 MB पर सेकेंड भी नहीं कर पा रहा मूव डाटा को इधर से उधर। ठीक है, तो और इसी वीडियो में आपको एक चीज़ बता दूं, अगर आपने इंटरनेट कनेक्शन 100 Mbps का लगा रखा है और डाउनलोड कर रहे हो और 10 Mbps की स्पीड आ रही है और ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कॉल करके बोल रहे हो कि यार स्पीड नहीं आ रही, भैया उसकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपने PC को कुछ ज़्यादा ही वो कर रहे हो। मतलब ये आपकी हार्ड डिस्क ही 10 MB की स्पीड ले सकती है, वहीं पर आप SSD लगाते तो 500 MB की स्पीड अचीव कर लेती है SSD। ठीक है, तो आप SSD लगाओ तो इंटरनेट भी सही चलेगा। 2 फायदे हैं, एक तो ये डिस्क फ्रैगमेंट आपको रोज़ नहीं करना पड़ेगा, और दूसरी बात आपका इंटरनेट